आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर मैसर हो सके। हमारा आज का टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। आज हम आपको ये बताएंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल किस वक्त होते हैं। तो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए दो कंडीशंस का पाया जाना ज़रूरी होता है। सबसे पहला ये कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए दोनों का, और दूसरा ये कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक जैसी होनी चाहिए। कहता है इफ़ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस आर सेम एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज और एलिमेंट्स आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। के अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर एक जैसा हो, मिसाल के तौर पर जैसे जब हमने एग्जांपल ली है वो है C = 3006 और D जो हमने लिया है वो लिए 7 - 4 0 11 - 11 और 4 + 6। दोनों मैट्रिसेस का अगर आप ऑर्डर देखें तो दोनों 2/2 के हैं। एक कंडीशन इसको फॉलो कर रही है और दूसरी कंडीशन के तहत अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉलम की एंट्री C में 3 है। इसी तरह D में भी सॉल्व होने के बाद 3 बच रहा है। C में फर्स्ट सेकंड कॉलम की एंट्री 0 है और यहाँ पर D में भी जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम की एंट्री है वो 0 आ रही है। इसी तरह C में जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री है वो 0 है, जबकि D में जो है 11 - 11 ये भी 0 बनेगा। इसी तरह C में सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री 6 आ रही है और D में जो आ रहा है वो आ रहा है 4 + 2, ये भी 6 बनेगा। तो दोनों का ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। ऐसी सूरत में ये दोनों कहलाएंगे इक्वल मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर सेम ना हो या कोई भी एंट्री सेम ना हो, दोनों सूरतों में फिर मैट्रिसेस अनइक्वल कहलाते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से मुराद होता है कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे। कहता है इफ़ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस आर सेम देन दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। कि अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो फिर वो एडिशन उनकी पॉसिबल नहीं होगी। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी एडिड टू ईच अदर। और अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो फिर हमको ऐड करने के लिए उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देंगे या प्लस कर देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है कि इफ़ B = 80 - 1 एंड D = 321 ये हमने दो मैट्रिसेस लिए हैं, हम इनको ऐड करना चाहते हैं। जब B + D करेंगे तो हमारे पास B मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आ रहा है 1 × 3 और D का भी 1 × 3 आ रहा है, लिहाजा दोनों आपस में ऐड हो सकती हैं। हम लिखेंगे दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। जब B + D हम करना चाहेंगे तो दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी 8 + 3 हो जाएगा, 0 + 2 हो जाएगा और -1 + 1 हो जाएगा। इस तरह एंट्रीज हमारे पास आ जाएंगी नए मैट्रिक्स की 11, 2 और 0। इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है। हम कहते हैं अ नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जो नल मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्रीज 0 होती हैं वो एडिटिव आइडेंटिटी भी कहलाता है उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स का। Because the sum of any matrix A with null matrix the resultant value will be A। कहता है कि अगर हम किसी नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स A के साथ ऐड कर दें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो उसी मैट्रिक्स की सूरत में आ जाता है। लिहाजा हम कहते हैं कि A + O = O + A = A। एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं वो है इफ़ A = 3506 देन A + 0 अगर हम करना चाहते हैं तो इसी ऑर्डर को हम नल मैट्रिक्स लेके इसमें ऐड करेंगे। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 + 0 3 आ जाएगा, 5 + 0 5 आ जाएगा, 0 + 0 0 आएगा और 6 + 0 6 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम O + A करें तो वो भी हमारा A मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ये आज का हमारा टॉपिक था। हम यहाँ पे इस बात को ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।